क्या महाराष्ट्र में 100 करोड़ वसूली की आरोप सिर्फ एक अफवाह था? क्या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश थी? कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने क्यों कहा कि उनके पास इस सिलसिले में पुख्ता सबूत नहीं है? नमस्कार, DashNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार दास। आपको याद होगा महाराष्ट्र की बहुचर्चित 100 करोड़ वसूली कांड, जो पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश को हिला दिया था। महाराष्ट्र के उस समय के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखते हैं। उसमें वो आरोप लगाते हैं तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर कि वो कुछ पुलिस ऑफिसर के ऊपर दबाव डाल के हर महीने 100 करोड़ रुपया वसूलने का आदेश दिए हैं। लेकिन मार्च 2021 से नवंबर 2021 आते आते चीज अभी साफ होने लगा है। पहले तो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के चिट्ठी के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने एक रिटायर्ड जज KU चंडीवाल के अगुवाई में एक कमीशन गठित की, लेकिन वो कमीशन के बार बार बुलाने के बावजूद परमवीर सिंह कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। तो कमीशन ने उनके ऊपर पहले 5,000 का जुर्माना, फिर 25,000 की जुर्माना लगाए। एक परमवीर सिंह ने अपने एडवोकेट चंद्रचूड़ के माध्यम से कमीशन में ये एफिडेविट दिया कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा सबूत, कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो ये इंडिकेट करे कि उस समय के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ की आरोप साबित होता है। फिर कल चंडीवाल कमीशन के सामने परमवीर सिंह अपने काउंसिलर चंद्रचूड़ के माध्यम से कमीशन को बताते हैं कि ये जो आरोप लगाए थे तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख के ऊपर, उस एक अफवाह के ऊपर लगाए थे। कोई उन्हें बताया था, उस हिसाब से वो ये आरोप लगाए थे। उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दरअसल कल आरोपी बर्खास्त पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे के काउंसिलर ने जब ये मुद्दा उठाया कि परमवीर सिंह ने ही अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो पहले परमवीर सिंह को कमीशन के सामने आके साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। उनको विटनेस बॉक्स में खड़े होके पूरा विवरणी देना पड़ेगा ताकि कुछ नई बातें सामने आ सके। तब परमवीर सिंह के काउंसिलर एडवोकेट चंद्रचूड़ ने बोला कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनके पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के ऊपर, कही सुनी बातों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। अगर आप बोलें तो हम इसे एक एफिडेविट के रूप में कमीशन के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे और कुछ ज़्यादा हमें जोड़ना नहीं है।
क्योंकि ये सिर्फ कही सुनी बातों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है, तो अगर परमवीर सिंह खुद भी आ जाते हैं और यही बात बोलते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इसको कोई प्रूफ के हिसाब से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं खेल कहाँ हो रहा था। सचिन वाजे प्रकरण में परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर से हटा के दूसरे जगह पोस्टिंग किया गया। फिर उसके बाद परमवीर सिंह की चिट्ठी आती है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वाजे और 2 पुलिस ऑफिसर के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो हर महीना बार और रेस्टोरेंट से हर महीना 100 करोड़ रुपया वसूल करके उनको दें, और बीजेपी वाले इसको लपक लेते हैं। और हर समय बीजेपी वाले जब भी महाराष्ट्र सरकार के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं कि महा वसूली सरकार, मतलब महा विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले एक भी मौका चुके नहीं। हर समय बोलते हैं कि अनिल देशमुख कहाँ है। हालांकि अभी अनिल देशमुख कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, और ये महाराष्ट्र में महावसूली सरकार चल रहा है। ऐसे करके महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की बीजेपी वाले अच्छा खासा प्लानिंग करके रखे हैं। लेकिन अब ये सामने आने के बाद कि परमवीर सिंह के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वो बस सुनी सुनाई बातों के ऊपर, एक अफवाह के ऊपर ये आरोप लगाए थे, तो ये बात साबित होता है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए ऊपर से नीचे तक एक साजिश रची जा रही है, ताकि लोगों के सामने इस महाविकास आघाड़ी सरकार को इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि इसका कोई क्रेडिबिलिटी ही ना रहे। मानस में महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ नफरत भर दो, और बीजेपी वाले इस खेल में माहिर हैं। नहीं तो परमवीर सिंह आरोप लगाते हैं और उधर केंद्र से सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाती है, ईडी अनिल देशमुख के पीछे पड़ जाती है, और फिर बीजेपी के प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। लेकिन परमवीर सिंह के खिलाफ जब और कुछ आरोप लगता है कि वो ऐसे ऐसे कुछ खराब काम में लिप्त थे, तब परमवीर सिंह अचानक गायब हो जाते हैं। और कोर्ट के बुलाने के बाद भी, कमीशन चंडीवाल के बुलाने के बाद भी वो इन पर्सन फिजिकली अपीयर नहीं होते हैं, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब बीजेपी वाले क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक था एनसीबी कांड, एनसीबी कांड में बीजेपी अच्छी तरह से एक्सपोज हुई। अब अनिल देशमुख केस में भी बीजेपी वाले एक्सपोज होने जा रहे हैं। बीजेपी वालों की ये घटिया रणनीति, बीजेपी वालों की ये घटिया चाल लोग समझ रहे हैं, और लोग इन्हें सबक भी सिखाएंगे। अन्याय के प्रति अपनी आवाज हर समय बुलंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।